बोकारो दिन भर में आज पिंडरा जोरा में क्यों है दहशत का माहौल। कोरोना काल में क्या हो पा रही है बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट। स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं श्याम। हमारे कार्यक्रम बाजार में राखी के लिए सजे बाजार पर होगी बात, पर पहले देश दुनिया की सुर्खियां। फ्रांस से भारत पहुंचे राफेल विमान, अंबाला एयरबेस में उतरा पहला बैच। भारत में कोरोना मामले 15 लाख के पार। भारत में कोरोना से मौत का दर गिरकर 2% हुआ। भारत में पिछले 24 घंटे में मिले 48,513 नए केस, 768 लोगों की हुई मौत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी। HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 421 अंक और निफ्टी 102 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 640 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 50 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब चलते हैं बोकारो। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र में उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब कोयरीडी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति का फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला। इस दुखद घटना के बाद हम चलते हैं प्रशासनिक खबर की ओर। चास नगर निगम के भोजपुर कॉलोनी में रहने वाले स्वास्तिक कुमार के इलाज के लिए उनके परिजनों ने DC से सहायता मांगी। उपायुक्त की पहल पर पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख राजेश अरोड़ा ने अपने बैंक के कर्मियों के साथ मिलकर पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की। जैसे अभी DC साहब ने ज्वाइन किया था तो हम लोग मिलने आए थे, तो उन्हीं दौरान में ये एक महिला और अपनी बेटी के साथ ये कुछ इनके जो हैं ब्रदर हैं वो कैंसर से पीड़ित हैं, तो DC साहब ने हमारे से आग्रह किया कि बैंक की तरफ से इनको थोड़ा मदद को चाहिए। तो हम लोगों ने और बैंक ने अपने स्रोत से और सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करते हुए सभी स्टाफ के कंट्रीब्यूशंस और बैंक के अपने उससे कोर्स से हमने इनको 1 लाख रुपए की अभी जो है मदद तुरंत प्रोवाइड करवाई है। सर के पास आवेदन किए थे कि हम लोगों को इलाज करने के लिए मदद चाहिए। पहले भी किए थे तो DC चेंज हो जाने और लॉकडाउन की वजह से डिले हो गया, लेकिन फिर DC सर के पास आए तो हम लोग का काम हो गया। और अब बात बाजार की। भाई बहन के त्यौहार रक्षाबंधन के लिए पूरा बाजार राखियों से सज चुका है। बाजार में राखियों की कितनी वैरायटी आई है और इनके रेट क्या है, यह पड़ताल करने हमारे संवाददाता प्रियंका ने आज बाजार का रुख किया। भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन हर वर्ष सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन में राखी का एक अलग ही महत्व होता है और राखी एक कच्चे सूत के साथ साथ सोने, चांदी, रंगीन कलावे और रेशम के धागे के भी हो सकती है। इस बार बाजार में राखी के कितने वैरायटीज़ आए हैं और उनके रेट क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं सिटी सेंटर सेक्टर 4। तो आइए आपको 40-35 सब पैकिंग वाला रेट आएगा। नया राखी का डिज़ाइन में क्या आया है? नया राखी में तो स्टोन वाला आता है, देखिए भी सब टाइप का आएगा। स्टोन वाले में देखिए इस टाइप का आ जाएगा, स्टोन वाला आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा इस टाइप का। ये सब अभी फैंसी, हाँ फैंसी यंग जनरेशन को सब ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, कितने रेट का दोनों? आपको 40-70 ये सब रेट का आएगा। रोटी चावल चंदन मिश्री सब में रहेगा। अच्छा, ये कितने? ये 20 का आएगा। प्रिंट में जो है ये आपका 140 का है। ये कितने रेट की है? वो 60 का है। ये मेटल वाला है, ये 70 का है। अब पूरा ये कितने की रेंज की है? ये आपका 140 का है। स्टील का थाली पूरा डेकोरेट किया गया है। बहनें अपने भाइयों को मैसेज देंगी कि हम आपको कितना लाइक, मतलब क्या है आपके, एक तरह का मैसेजिंग भी हो गया और ये राखी भी हो गया। ये रेशम में बनी हुई है, दोनों तरफ धागे रंग बिरंगी हैं, एकदम चटकीली कलर में है। और इस बार की ये थोड़ा लेटेस्ट में राखी है। क्या रेट है ये तीनों का? ये 50 रुपीज़ पर पीस है। और इस बार फिर ये चूड़ियाँ वाली भाभियों वाली लुम्बा आई है, जिसमें कि लोग हाथ में एक लुक भी अच्छा आएगा और जिससे कि मतलब कि आजकल थोड़ा सा नया लुक भी देने में ये अच्छा लग रहा है लोगों को। और कितने रेट का वो भाभी राखी? ये भाभी राखी आपको 90 रुपीज़ 80 रुपीज़ के लगभग में आपको आ जाएंगे। बच्चों का सॉफ्टनेस आएगा, छिले उलेगा नहीं हाथ। छोटे बच्चों को बांधने के लिए बेस्ट है। कितने रेट का ये? ये 30 रुपीज़ की है। अच्छा। और उसके बाद ये है आपको इंडियन, मेड इन इंडिया, इंडियन महिलाओं द्वारा निर्मित ये टेडी राखी है, जो कि छोटे बच्चों को, 1-2 साल वाले बच्चों को आपको हाथ में लुक अच्छा देगा और सॉफ्टनेस में रहेंगे। ये कितने रेट की आती है टेडी राखी? आपको 20 रुपीज़ से 30 रुपीज़ की आएंगे। बाजार की जानकारी तो हमने ले ली, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस कोरोना काल में स्कूलों ने बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन माध्यम चुना है, लेकिन क्या एकेडमिक्स के अलावा बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो पा रही है?
यह जानने के लिए हमने एक शैक्षणिक संस्था से बात की। एकेडमिक्स के अलावा बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो उनका हुनर का एक प्रदर्शन करना और हुनर को उभारना, ये दोनों चीज़ जो है ये स्कूल का और टीचरों का जिम्मेदारी होता है। उसके लिए हमने अभी तक 2 ऑनलाइन ई असेंबली किया है, जिससे कि बच्चे अपना असेंबली जो रेगुलर रूप से जो करते हैं और करते थे इसको बरकरार रख सके। इसके अलावा बच्चों को मोटिवेशनल क्लासेस एक्सपर्ट्स के द्वारा हमने कराए और विश्व विख्यात लेखक संहिता अग्नि के द्वारा वार्तालाप और उनसे रूबरू कराए। कैरियर एवं काउंसलिंग से संबंधित वेबिनार्स कराए हैं और हमारे जो स्कूल से पास आउट जो बच्चे आज विभिन्न स्तरों में जो अपना छवि बनाया है, वैसे बच्चों को हम बच्चों के साथ रूबरू कराने के लिए वेबिनार्स अरेंज किए हैं। जैसे कि डॉक्टर अनमोल आनंद, जिन्होंने इस साल पीजी एंट्रेंस में ऑल इंडिया 75th रैंक जिसको मिला, उनके साथ बच्चों का संवाद हुआ। निखत आयशा जो इस साल सिविल जज में चयनित हुआ है, उनका भी पिछला सैटरडे बच्चों के साथ रूबरू कराया गया वेबिनार के तहत। इस तरह से हम बच्चों को कंप्लीट इन्वॉल्व रखा है। बच्चों के बीच में हाउस कंपटीशन कराए हम और राष्ट्रीय स्तर के ऑनलाइन पेंटिंग कंपटीशंस, डिबेट कंपटीशंस और साइंस से रिलेटेड जितने भी कंपटीशंस हैं उसमें बच्चों का सहभागिता हम सुनिश्चित किया है, जिससे कि बच्चों को लगे कि वे रेगुलर स्कूल ना अटेंड करने पर भी उनका जो पढ़ाई का जो कार्यक्रम और उनका जिस तरह से पर्सनालिटी का जब डेवलपमेंट और उनका टैलेंट का जो निखार वो लगातार चलता रहे और उसमें कोई कमी ना हो। हम चलते हैं बोकारो के सब डिवीजन चास, जहां की चास के मेयर भोलू पासवान ने तेलीडी टाड़ नवादा कॉलोनी में लोगों के बीच मास्क और पौधे का वितरण किया और उनसे सामाजिक दूरी बनाए रखने को कहा। चास के बाद अब बात कोरोना अपडेट की। बीजीएच से मंगलवार को 4 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे, जिसके बाद जिले में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 77 रह गई है। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद में मनरेगा कर्मचारी क्यों उतरे सड़क पर, उन्हीं से जानते हैं। सरकार न तो हम लोगों के बारे में गंभीरता दिखाई दे रहे हैं और न ही हमारी मांगों को पूरा करने पर वो किसी स्तर से प्रयास कर रहे हैं। सरकार में बैठे ग्रामीण विकास मंत्री महोदय के द्वारा स्पष्ट कहा गया था पिछली बार सांकेतिक हड़ताल के दरमियान में कि आपकी मांगों को जो है हम लोग जल्द ही सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन 15 से 20 दिन के दरमियान भी गुजर जाने के बावजूद भी सरकार में बैठे हुए विभागीय मंत्री हमारी मांगों को अनसुना कर दिए हैं। मनरेगा कर्मचारियों के हड़ताल के बाद अब बात अनोखे ढंग से एक कार्यालय के हुए उद्घाटन की। कोयलांचल धनबाद में ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। ये गौरव का क्षण है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कदमों से आज उद्घाटन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कर कमलों द्वारा हुआ। जो भी कार्य करने चाहिए वो सारे कुछ इस जिला कार्यालय में उपलब्ध रहेगा। एक नज़र मौसम पर। कल शाम हुई तेज बारिश के बाद धूप और उमस वाली गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। हालांकि आज दिन की शुरुआत कड़ी धूप के साथ हुई, पर उमस के दर में थोड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई और शाम होते ही बारिश ने दस्तक दे दी। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। चंद्रपुरा के योगा केंद्र में हुई बैठक में 4 अगस्त को पतंजलि योग समिति के द्वारा जड़ी बूटी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। कसमार के मधुकरपुर में भारतीय जनता पार्टी ने पौधारोपण किया। चंद्रपुरा के दुग्धा में आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष सचिव सदस्य नवीन कुमार महतो ने विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस पर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पौधारोपण पर जोर दिया। चंदनक्यारी प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड के मनरेगा कर्मियों ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। चंदनक्यारी प्रखंड के साबड़ा और बरमसिया फीडर में बिजली संकट से लोग काफी परेशान हो गए हैं। इन दिनों चंदनक्यारी में 15 घंटे, बरमसिया में 10 घंटे और साबड़ा फीडर में 13 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। नावाडी प्रखंड के बिरनी गांव का एक युवक मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उसे बीजीएच के कोविड-19 वार्ड में भर्ती कराया गया। पेटरवार के आवासीय कार्यालय में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों की समस्या सुनी गई। बेरमो प्रखंड में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य टीम पिछले दिनों की अपेक्षा ज्यादा मुस्तैद दिख रही। बेरमो प्रखंड में ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर ऑफ ऑफिशियल एसोसिएशन केंद्रीय और सब्सिडी कमेटी का गठन किया गया। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।